हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मराठा साम्राज्य का उदय। कि कैसे मुगल शासक खत्म होने के बाद कैसे हमारा जो मराठा साम्राज्य था वो राइज हुआ, वो सामने आया। ऐसा क्या था, ऐसे क्या रीजन थे? देखो, क्या होता है कि जब भी कोई एम्पायर वीक होना शुरू होता है, तो जब वो वीक होता है तो उसकी जगह एक नया राज्य जो है उसका क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, वो एक निखर के एक नया राज्य सामने आता है। तो उसी तरीके से राइज ऑफ मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य का उदय। कि मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, वो कैसे राइज हुआ, इसमें क्या था क्या नहीं, इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य। अगर हम बात करें अपने मराठा साम्राज्य की, तो सबसे पहले थे आपके शिवाजी। ठीक है, शिवाजी द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। अगर मैं बात करूं कि मराठा एम्पायर के जो आपके फाउंडर थे वो कौन थे, तो वो कौन थे? शिवाजी। क्लियर है? was born on Feb 1930 in the fort of शिवनर। शिवनर किले में 19 फेब 1630 ईस्वी में शिवाजी का क्या हुआ था, वहां पे जन्म हुआ था। शिवाजी फादर नेम वॉज शाहजी भोंसले। अगर मैं बात करूं तो उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोंसले और उनकी मदर का नेम था जीजाभाई। तो ये यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जो आपका मराठा एम्पायर है उसके फाउंडर कौन है, उनके जो फाउंडर है उनका जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ। 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि शिवाजी के फादर का नेम क्या था, एज वेल एज उसकी मम्मा का नेम क्या था। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से आपके बन जाते हैं। देखो, जब आप हिस्ट्री को अच्छे से उसकी इंट्रोडक्शन उसकी जब आप अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, जितना भी आपको करवाया जाता है, जितनी भी थ्योरी पोर्शन आपको करवाया जाता है, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो तो आप अच्छे से वहां जाके क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। शिवाजी पॉलिटिकल टीचर वॉज दादाजी कौंदेव एंड स्पिरिचुअल टीचर वॉज रामदास। शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? उनके दादाजी कौंदेव। और अगर उनके आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो वो कौन थे? रामदास। वो कौन थे? रामदास। शिवाजी took control of the pylons of the princely state of Vijaypur at the age of 16। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने विजयपुर रियासत के तोरणों पर क्या कर लिया था? अपना नियंत्रण कर लिया था, अपने उसको काबू में कर लिया था। तो किस वर्ष की उम्र में ऐसा किया था? 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये चीज की थी। 1656 में शिवाजी में रायगढ़ हिज कैपिटल। अगर मैं बात करूं तो 1656 में शिवाजी ने क्या किया था? रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया था। अगर आपको पूछा जाए कि शिवाजी ने कब रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो आपको पता होना चाहिए 1656 में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, on 5th June 1674, Shivaji got his coronation done at Raigad by the famous scholar of Banaras, Shri Ganga Bhatt, and assumed the title of छत्रपति। 5 जून 1674 को शिवाजी ने बनारस के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ में अपना राज्य अभिषेक करवाया और छत्रपति की क्या कर ली थी? उपाधि को धारण कर लिया था। क्या कहा गया आपको इसमें कि 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने क्या किया था कि बनारस के प्रसिद्ध विद्वान थे आपके श्री गंगा भट्ट, ठीक है, श्री गंगा भट्ट, उसके द्वारा रायगढ़ को क्या कर लिया था? राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि को क्या कर लिया था? उन्होंने धारण कर लिया था। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कन्फ्लिक्ट्स विद मुगल, मुगलों के साथ जो उनकी लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, उसके बारे में देखेंगे। 1664 में सूरत के समृद्ध मुगल व्यापारिक बंदरगाह को शिवाजी ने क्या कर लिया था?
लूट लिया था। जितना भी उनके पास सामान था उसको शिवाजी ने क्या कर लिया था, लूट लिया था। जून 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम औरंगजेब का प्रतिनिधित्व करते हुए के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्लियर है? When Shivaji went to meet the Mughal Emperor at Agra in 1666, the Maratha warrior felt he was insulted by Aurangzeb and stormed out of the court. जब शिवाजी 1660 में आगरा में मुगल सम्राट से मिलने गए तो मराठा योद्धा को लगा कि औरंगजेब ने क्या किया, उनका अपमान किया। अब ये सोच के कि उन्होंने हमारा अपमान किया है तो उन्होंने क्या किया, वह दरबार से क्या कर गए थे, बाहर आ गए थे। क्या कहा गया है कि जब शिवाजी 1660 में आगरा में मुगल सम्राट से मिलने गए थे तो उनको ऐसा लगा कि उन्होंने उसका क्या किया, अपमान किया है। अब यही बेइज्जती महसूस करके वो दरबार से एग्जिट हो गए थे, बाहर निकल गए थे। He was arrested and kept prisoner. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें बंदी बनाकर रख लिया गया। The clever escape of Shivaji and his song from imprisonment in the disguise out of the Agra is legendary today. और शिवाजी का चतुराई से आगरा से भागना, और बहुत ही चतुराई से वो आगरा से भाग गए और उनका गाना गाना आज भी क्या है, प्रसिद्ध है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, पर उनकी चतुराई से, उनकी इंटेलिजेंसी से वो वहां से बाहर निकल आए। नेक्स्ट देखो, 1670 AD शिवाजी प्लंडर्ड सूरत एंड डिमांडेड चौथ फ्रॉम द मुगल। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा और मुगलों से चौथे युद्ध की क्या की, मांग की। पहले उन्होंने बनारस में लूटा था, अब उन्होंने सूरत को लूटा था। शिवाजी died on 3 अप्रैल 1680 when he was only 50 year old. 50 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। कब? 3 अप्रैल 1680 में। आगे है संभाजी, जिनका टाइम पीरियड रहेगा 1680 से 1689। In 1689 AD, Shambhaji and the poet Kalesh were arrested by the Mughal, and Aurangzeb had their eye removed and their tongue cut off before getting it murdered. क्या किया गया? 1689 में शंभाजी और कवि कलश को मुगलों ने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया था और उनका मर्डर करने से पहले उनकी दोनों आंखों को बाहर निकाला गया था और उनकी जीभ को काट दिया गया था। मतलब आप देख सकते हो कि कितनी बेरहमी की मौत उन्हें दी गई थी। शंभाजी के पुत्र शाहजी को भी मुगलों ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उनको तो मारा ही मारा और उनके साथ में उसके पुत्र को बंदी बनाकर जेल में रख दिया। नेक्स्ट देखो, राजा राम जो कि 1689 से 1700 तक गए। Fearing the invasion of the Mughal, Raja Ram moved his capital from Raigad to Jinni. Jinni made the center of Maratha activity against the Mughal till 1698. क्या कहा गया है कि मुगलों के आक्रमण के डर से राजा राम ने अपनी राजधानी रायगढ़ से जीजी स्थानांतरित कर दी और 1698 में जीजी तक मुगलों के खिलाफ मराठा गतिविधियों का क्या बना रहा, सेंटर बना रहा, केंद्र बना रहा। 1699 में सतारा बिकम द कैपिटल ऑफ द मराठा। 1699 में जो आपकी सतारा थी वो मराठों की क्या बन गई थी, राजधानी बन गई थी, कैपिटल बन गई थी। इतना क्लियर है? Under the leadership of Raja Ram, the Marathas started a campaign for independence against the Mughal, which lasted till 1700 AD. कहते कि राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया जो कि 1700 ईस्वी तक क्या रहा, चलता रहा।
फिर उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक वाइफ जो थी, विधवा पत्नी, जिसका नाम था ताराबाई, जिसका नाम क्या था, ताराबाई, ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाया और मुगलों के विरुद्ध उसने संघर्ष किया। वो डटी रही, ठीक है, उसने मुगलों के विरुद्ध क्या किया था, संघर्ष किया था। तो ये था आज का आपका सेशन, राइज ऑफ मराठा एम्पायर। इसका कुछ हिस्सा हमने आज कर लिया है खत्म, कुछ हिस्सा हम अगले सेशन में करेंगे। तो जितना भी आपको करवाया गया, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।